हे सोल ट्राइब, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आपके आकाशिक रिकॉर्ड में टैप इन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। फिर देखेंगे कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड में कौन से ऐसे प्री डेस्टिन्ड इवेंट्स है जो होने वाले हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि अगर कुछ नेगेटिव इवेंट्स है तो उसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है या हील किया जा सकता है, और जो ब्लेसिंग्स हैं उसे कैसे अनलॉक किया जा सकता है। तो जय श्री राम, जय माता दी। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक इन करते हैं कि करंट में अभी क्या चल रहा है, आपकी एनर्जी किस तरह की है। ओके, सो 2 ऑफ अर्थ, बैलेंस एंड अवेकनिंग। ओके, सो आपकी करंट एनर्जी में मुझे बहुत सारा ओवरबर्डन दिख रहे हो, आप बहुत सारे मल्टीटास्किंग कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल कर रहे हो एट ए टाइम, एंड देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर बैलेंस। बिकॉज आपके नियर फ्यूचर में मुझे अवेकनिंग दिखाई दे रही, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता चलेगा। कोई नई जिम्मेदारी आ सकती है आपके ऊपर में, बट करंट सिचुएशन में आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हो एट ए टाइम, और बहुत ही रेस्टलेस फील कर रहे हो। डिवाइन की तरफ से इसे एक एडवाइस आप समझ सकते हो कि आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है, रेस्ट करने का और वर्क करने का। एक प्रॉपर रूटीन सेट करना है कि किस समय आप आराम करोगे, किस समय आप कौन से काम करोगे, क्योंकि जो अवेकनिंग नियर फ्यूचर में आने वाली है आपके, उसमें आपको बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे दिख रहा है। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आप कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, लाइक कोई ड्रीम मैनिफेस्ट कर रहे हो और बहुत ओवर वर्क कर रहे हो उस ड्रीम के लिए। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं नो नो नो, ऐसे नहीं चलेगा, आप इस तरीके से इस ड्रीम को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। आपको रेस्ट करना होगा, रेजुविनेट करना होगा, तब ये अवेकनिंग आपकी चैनल होगी, तब ये अवेकनिंग आपकी ट्रिगर होगी। अगर आप ओवरबर्डन रहोगे, टायर्ड रहोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, एनर्जी को लोअर वाइब्रेशन में रहेगा अगर आपकी एनर्जी, तो ये जो मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो ये नहीं कर सकते। ये सिर्फ हायर वाइब्रेशन में रहकर ही मैनिफेस्ट किया जा सकता है। चलिए कुछ और मैसेजेस देखते हैं आपके करंट सिचुएशन के बारे में। लाइफ एक्सपीरियंस, आर्कएंजल शैमुएल, a significant life event, a powerful revelation that leads to change, time to spread your wings. Wow, मुझे बहुत ही रोमांटिक काइंड ऑफ वाइब्स आ रही है। सो देयर मे बी समथिंग वेरी रोमांटिक गोइंग ऑन। रोमांटिक इन द सेंस कुछ क्रिएटिविटी भी हो सकती है, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा भीतर से स्ट्रांगली फील हो रहा हो कि देर इज़ अ पर्सन, देर इज़ अ कनेक्शन फॉर यू विच इज़ वेरी डिवाइन एंड यू डिज़र्व इट, एंड यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट दैट ब्यूटिफुल कनेक्शन इन योर लाइफ, एंड यू आर वेटिंग वेरी पेशेंटली फॉर दैट, बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़। आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले अपनी न्यू कनेक्शन में, इसीलिए आप बहुत ही शांति से, धीरज से इंतज़ार कर रहे हो। 16 नंबर का कार्ड है, टोटल 7, दैट इज़ यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, लाइक कुछ मैनिफेस्ट करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करना, डिवाइन पे ट्रस्ट करना, इनर वर्क करना, ताकि इस बार कोई गड़बड़ी ना हो। And next, your energy is King of Earth. Wow. A successful time. Confidently accept opportunities you are offered. द मिदास टच, आपके भीतर वो मिदास टच है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो भी आप क्रिएट करोगे, जो भी आप टच करोगे, वो गोल्ड में परिवर्तन हो जाएगा। जो भी टास्क आप अपने हाथ में लोगे ना, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। एंड यू आर लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट। आप काम ही ऐसा कुछ कर रहे हो जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। ग्रेट। चलिए अब देखते हैं कि ऐसे कौन से प्री डेस्टिन्ड इवेंट्स है
जो आपके आकाशिक रिकॉर्ड में है। ये जो इंट्यूटिव पावर और ये जो आपको स्पिरिचुअली हेल्प मिल रहा है, ये जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये जो काम आप कर रहे हो, जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, ये आपका इस बर्थ का नहीं है, ये पिछले जन्म के कमिटमेंट्स है आपके। चलिए देखते हैं आकाशिक रिकॉर्ड में आपके लिए क्या है, क्या ऐसे इवेंट्स है जो प्री डेस्टिन्ड है, जो होना ही है आपके लाइफ में। सबसे पहला है सक्सेस। वाओ, किसको नहीं चाहिए ये कार्ड। सक्सेस, प्री डेस्टिन्ड है सक्सेस आपके लिए। 333, गुरुदेव का आशीर्वाद है, बृहस्पति का आशीर्वाद है। ज़रूर आप में से कुछ ऐसे हो जिनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है, या फिर आप नारायण जी के भक्त हो सकते हो, श्री कृष्ण के भक्त हो सकते हो। गुरु का आशीर्वाद है आपके ऊपर में, या फिर आपके फैमिली में किसी ने गुरु की बहुत साधना की है और उनका उसका जो फल है वो उन्होंने प्रॉपरली नहीं प्राप्त किया है, और वो ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बरस रही है। ये प्री डेस्टिन्ड है सक्सेस। मैंने कहा ना, आप जिस चीज़ को टच करोगे, जो काम को आप हाथ में लोगे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। वाह, ग्रेट। एंड नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी मीन्स कि जब भी आप कोई भी टास्क करोगे या कुछ भी ऐसा स्ट्रॉन्ग होता है ना, इवेंट्स होते हैं हमारे लाइफ में, प्रॉपर बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं हमारे लाइफ में, जैसे हमारे लाइफ पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड होता है ना। तो उन चीज़ों में जो आपको शक्ति है ना, वो डिवाइन से मिल रही है, क्योंकि ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड में प्री डेस्टिन्ड है कि जब आप सही रास्ते पर ट्यून इन करोगे तो ऑटोमेटिकली सारी कायनात आपको हेल्प करेगी उसमें। ग्रोइंग, ग्रोथ इज़ देयर। आपके आकाशिक रिकॉर्ड में ग्रोथ है। जो भी काम आप करो उसमें आपको ग्रोथ मिले, आगे बढ़ रहे हो। सोल ग्रोथ हो रहा है मुझे यहाँ पे, सोल ग्रोथ, जैसे ये फ्लावर खिल रहा है ना, तो मुझे इसमें सोल ग्रोथ दिखाई दे रही है आपकी, कि आपकी आत्मा बहुत ग्रो कर रही है। और 17 नंबर का कार्ड है, 1+7 = 8, दैट मीन्स थ्रू कार्मिक इवेंट्स, लाइक कुछ ऐसी इवेंट्स आपके लाइफ में हो सकती है जिससे आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक लेसन मिलेगा, और उससे आपके सोल की ग्रोथ होगी, और ये आपके काशिक रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड है, ये आप प्री डेस्टिन्ड है, ये होना ही है। और अगर कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई है जो बहुत ही टफ आपको लगा हो कि ज़िंदगी बहुत कठोर है आपके ऊपर में, तो रीज़न ये है कि आपको उससे लेसन लर्न करना था, सोल को ग्रोथ करना था आपके, ताकि आगे जाके जो ये सक्सेस आपको मिल रहा है, इस सक्सेस में आप ग्राउंडेड रह सको। और इस सक्सेस के लिए, इस रास्ते पर चलने के लिए, जिस सोल लेवल पे जिस काबिलियत की ज़रूरत है, वो काबिलियत आप अपने अंदर ला सको, इसके लिए इन कार्मिक लेसन्स का आपके लाइफ में आना बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट इज़ सोर्स ऑफ लाइफ। एक डिवाइन की ब्लेसिंग मुझे दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर भी मैंने कहा था ना कि गुरु का आशीर्वाद है आपके ऊपर में, तो एक डिवाइन सोर्स ऑफ लाइफ मतलब ही आपके ऊपर एक निरंतर, आपके पास में एक प्रकाश की वर्षा, एक ऊर्जा की वर्षा, एनर्जी का कार्ड भी है यहाँ पे, एक ऊर्जा की वर्षा आपके ऊपर होती रहती है। अपने आप ही आपको वो शक्ति, वो पैशन, वो एनर्जी, एक टान, एक महसूस होता है जो आपको रेस्टलेस कर देता है, क्योंकि अभी सबसे पहले ही 2 ऑफ अर्थ का कार्ड आया था जिसमें आपकी एनर्जी बहुत रेस्टलेस होके रखी है ना, मैंने कहा था ना। ये रेस्टलेस होने का कारण ये है क्योंकि ये एनर्जी आपको स्वयं डिवाइन से मिल रही है, और आप इस एनर्जी को होल्ड बैक नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आगे बढ़ना आपके नसीब में है, आपके भाग्य में है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड में है, आपके पास्ट जन्म के कर्मों का फल है ये सक्सेस। और इसके लिए आपको अनलिमिटेड ऊर्जा प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू अंजन। एंड हारमनी, वाओ, एक मन की शांति प्राप्त करोगे आप, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। बहुत ही शांति, पीसफुल, बैलेंस्ड, यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है, बैलेंस्ड लाइफ जिसमें आपके पास एक हैप्पी फैमिली लाइफ भी है, आप स्पिरिचुअल भी हो, गॉड से कनेक्टेड भी हो, अर्थ से कनेक्टेड भी हो। मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बहुत सुंदर से बैलेंस्ड है, आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में,
और बहुत ही शांत पीसफुल वाइब्रेशन है। और ये जो शांति है ये आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि ये प्री डेस्टिन्ड है, ये आपके लिए है। इस समय जहाँ सब लोग शांति के लिए भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, आपके लिए ये शांति ऑलरेडी रिकॉर्डेड है आपके भाग्य में। वाह! चलिए अब मैं ये देखना चाहती हूँ, मैंने सोचा था कुछ नेगेटिव इवेंट्स होंगे तो मैं देखूंगी कि उसको कैसे इग्नोर किया जा सकता है, बट यहाँ पे खाली एक ग्रोइंग के कार्ड में आपका आया था कि कुछ कार्मिक इवेंट्स हो सकते हैं जिसे हमें ना तो इसका सॉल्यूशन देखना है ना इसका इसे अवॉइड करना है ना, क्योंकि हमें सोल को ग्रोथ करने के लिए इन कार्मिक इवेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमें एक्सपीरियंस्ड बनाएगा कि हम आगे बढ़ सकें। लेकिन मैं ये ज़रूर देखना चाहूँगी कि ये जो कार्मिक इवेंट्स है, ये जो सक्सेस है, ये अनब्लॉक कैसे होगा, अनलॉक कैसे होगा। चलिए देखते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, कैसे इन ब्लेसिंग्स को क्लेम किया जाए, अनलॉक किया जाए। ओके, सो योर फर्स्ट कार्ड इज नंबर 4, कन्फाइड। ओके, सो कन्फाइड के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि यू हैव सच अ मैजिकल एनर्जी कि आपके पीछे से ना सब आपके बारे में बातें करती है कि सी इज़ और ही इज़ लाइक अनस्टॉपेबल। इसको जितना भी रोकने की कोशिश करो ये रुकते ही नहीं है, इसको आगे बढ़ना ही है। कोई चीज़ काम नहीं करता आपके ऊपर में, लाइक अगर कोई स्पेल कर रहा है, कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कोई जेलसी कर रहा है, नथिंग वर्क्स ऑन यू, लाइक एंड यू हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर दिस। तो ये आपकी ब्लेसिंग ऐसे ही अनलॉक होगी कि जब आप उस स्थिति में आओगे ना तो आप देखोगे कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर काम नहीं कर रही है, ना आपको किसी की नज़र लगती है, ना किसी के कॉन्स्पिरेसी से आपके कोई फ़र्क पड़ता है, ना किसी के स्पेल वर्क से आपको कोई फ़र्क पड़ता है। यू आर बियॉन्ड दैट। नेक्स्ट इज़ टीयर्स। ग्रोइंग के कार्ड के ऊपर ही टीयर्स हैं, लाइक आपने बहुत रिलीजिंग किया है और रिलीजिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है, फुल मून में ज़रूरत पड़ सकती है। मुझे यहाँ पे फुल मून दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि फुल मून के टाइम आपको थोड़ा ऐसा लगे कि पर्जिंग हो रही है, आप रो रहे हो, नॉट कोई बहुत ही स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बट स्टिल मन बहुत भारी है और कुछ निकलना चाहता है, रिलीज़ होना चाहता है। तो रिलीज़ करें उसे, क्योंकि जितना आप रिलीज़ करोगे उतना ये सफलता का द्वार खुलता जाएगा, क्योंकि जो भारी कार्मिक लेसन्स आपने लर्न किया है उसका जो एक इम्प्रेशन है सोल के ऊपर में वो रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट इज डिसीजन। ऐसे ऐसे मोड़ मुझे दिख रहे हैं आपकी लाइफ में, ऐसे मोड़ आएंगे आपकी लाइफ में, यू विल हैव टू टेक वेरी टफ डिसीजन, और उन डिसीजन से ही आपका ये जो सक्सेस है, ये जो सुंदर आपकी जो ब्लेसिंग्स है ये अनलॉक होंगी। एंड यू विल टेक राइट डिसीजन व्हेन यू विल सिट इन साइलेंस एंड चैनल द एनर्जी ऑफ डिवाइन। यहाँ पे देखिए ये कितना शांति से बैठी है। तो जब आप साइलेंस में बैठोगे, डिवाइन के साथ अपनी एनर्जी को चैनल करोगे, यू विल गेट ऑल द आंसर्स, यू विल गेट राइट डिसीजन। एंड लास्ट इज प्रेयर। वाओ! अच्छा, तो ये रास्ता इतना ब्लेस्ड इसीलिए है क्योंकि आपका जो ये रास्ता है ना, इससे अनेकों का कल्याण होना है। जी, यहाँ पे बहुत सुंदर एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि ये जो जलपरी है, ये जो मरमेड है, ये इसे बचा रही है। ये एक अननोन पर्सन है। 25, 2 + 5 is 7. That is very spiritual, very soft hearted, down to earth. तो जैसे ही आप कोई ऐसा कार्य करने लगोगे जहाँ आपके द्वारा अनेकों का कल्याण होगा, ऑटोमेटिकली आपके सारे ब्लेसिंग्स अनलॉक होने लगेंगे, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी में है। ये कार्य करना आपकी डेस्टिनी में, आपके द्वारा अनेकों का कल्याण होना, अननोन लोगों का, यहाँ पे कोई नोन पर्सन नहीं है, अननोन लोगों का कल्याण होना ये डेस्टिनी में है। और जैसे ही आप ये करना शुरू करोगे, आपकी सारी ब्लेसिंग्स, आपकी सारी सक्सेस, सब कुछ अनलॉक होने लगेगा। मैं एक एडवाइस लेना चाहती हूँ डिवाइन की तरफ से आपके लिए। देखते हैं डिवाइन आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। ऐसे तो सब कुछ ही बहुत ही ब्यूटीफुल है, और जो भी आपको कभी भी कोई डिसीजन लेना है,
कुछ भी बात है तो आप जैसे ही साइलेंस में बैठोगे, डिवाइन विल हेल्प यू टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट मोमेंट फॉर द राइट पर्सन। ओके, सो आपके लिए एडवाइस है, ऑर्गन ऑर्गेनाइज फॉर सक्सेस। वाओ, कितने बार सक्सेस आ गया आपकी रीडिंग में। डू नॉट लेट द वर्ड ऑर्गेनाइज intimidate you, as it is simply a way for you to ensure clarity for purpose. Organizing your thoughts, your reports, your living and workspace, and your finances will help you know and plan your next action steps. डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप ऑर्गेनाइज करें अपने आप को, क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू ना। सबसे पहले हमने देखा कि आप कितने सारे मल्टीटास्किंग में बिजी हो, और ये सक्सेस आपके लिए है, और इसे पूरी तरह क्लेम करने के लिए आपको अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। फैमिली लाइफ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, योर हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, योर इमोशनल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पर्जिंग करनी है, रिलीज़ करना है, पास्ट के जो कार्मिक लेसन है उसका जो हैवी बैगेज है उसे भी हटाना है। और प्लस ये जो समाज का, देश का, दुनिया का, भगवान का, डिवाइन का जो कार्य है ये भी आपको करना है। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को ऑर्गेनाइज रखोगे, चीज़ें उतनी स्मूथ होंगी आपके लिए, राइट। दैट्स ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को। ये तो बहुत ही सुंदर रीडिंग है आप लोगों के लिए। बहुत बहुत आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस ब्यूटिफुल जर्नी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।